नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 3 नवंबर गुरुवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर में 3 दिन पहले 5 साल के बच्चे की हत्या के मामले में बच्चे की मां ही हत्यारी निकली। मां ने पड़ोसी महिला पर हत्या का शक जताया था, जबकि असल में हत्या मृतक के घर के सामने रहने वाले पड़ोसी युवक सर्वेश और मृतक की मां ने मिलकर की थी। युवक के साथ मृतक की मां के अवैध संबंध थे। बच्चे ने अपनी मां और पड़ोसी युवक को घर में आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। उसने इसकी जानकारी अपने पिता को देने की बात कही तो मां के प्रेमी ने उसे लालच दिया, पीटा और जब नहीं माना तो मां और उसके प्रेमी ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक बच्चे की मां 27 वर्षीय सुमन, पत्नी साजन सिंधी और उसके 43 वर्षीय प्रेमी सर्वेश माली को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने अपराध स्वीकार कर लिया है। अजमेर में एक युवती से गैंगरेप के बाद उसके साथ जमकर मारपीट की गई। इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई। युवती की मौत से गुस्साए लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और तुरंत आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की। इस दौरान पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को बताया कि मुख्य आरोपी पकड़ लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश की जा रही है। क्लॉक टावर थाना अधिकारी ने बताया, पीड़िता के पिता ने 28 अक्टूबर को हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करवाया था। बताया गया कि 27 अक्टूबर को हिस्ट्री शीटर श्यामलाल उसकी बेटी को रात करीब 10 बजे जबरन उठाकर ले गया और होटल में ले जाकर अपने साथियों के साथ गैंगरेप किया। युवती की मौत से गुस्साए समाज के लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक शव नहीं उठाने की घोषणा कर दी। सीओ छवि शर्मा ने उन्हें आरोपी को गिरफ्तार करने की सूचना दी। इसके बाद शव लेने पर सहमति बन सकी। गिरफ्तार आरोपी 40 वर्षीय श्यामलाल डंगोरिया से पूछताछ की जा रही है कि वारदात में कौन कौन शामिल थे। प्रकरण में सीसीटीवी फुटेज और युवती के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल के आधार पर जांच की जा रही है। कोटा के खतौली इलाके में 45 वर्षीय ड्राइवर धर्मेंद्र पारीता ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। परिजनों ने एमपी पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। शव लेकर एमपी के श्योपुर स्थित जलालपुर चौकी के सामने प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए लाठियां फटकारी। मध्य प्रदेश पुलिस की प्रताड़ना से परेशान होकर कोटा के खतौली इलाके में ड्राइवर ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। परिजन न्याय की मांग करते हुए शव लेकर एमपी के श्योपुर देहात के जलालपुरा चौकी पहुंचे। चौकी के सामने शव रखकर करीब 1 घंटे तक प्रदर्शन किया। इस आंदोलन में गांव के करीब 500 लोग शामिल हुए। धर्मेंद्र के पिता रघुनाथ प्रसाद ने बताया कि बार बार पुलिस वाले पैसा मांग रहे थे, लेकिन व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, इसीलिए झूठा केस लगा दिया। केस के बाद से ही धर्मेंद्र परेशान हो गया था। परिजनों की मांग है कि परेशान करने वाले पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की जाए। उदयपुर जिले के सरकारी अस्पताल में टीका लगवाने के बाद बच्ची की नाक से खून बहने लगा। करीब 15 मिनट ही हुए थे कि 2.5 महीने की इस बच्चे की हालत बिगड़ गई। यह देख पिता के होश उड़ गए। उसे फिर हॉस्पिटल लेकर आए। डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। मामला एमबी हॉस्पिटल का है। दिवाली निवासी लाल सिंह चौहान की बेटी सुदीक्षा का जन्म 13 अगस्त को हुआ था। लाल सिंह बेटी को 3 माह में होने वाले टीकाकरण के लिए चिकित्सालय लाए थे। टीका लगवाकर वो निकल गए। घर पहुंचने से पहले ही बच्ची की नाक से खून बहने लगा। बिना घर में प्रवेश किए लाल सिंह बेटी को लेकर वापस अस्पताल ले गए, लेकिन 10 मिनट के भीतर ही बच्ची की मौत हो गई। टीका लगवाने के 25 मिनट के अंदर उसने दम तोड़ दिया। पूरे मामले में परिवार ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। T20 वर्ल्ड कप में सांस रोक देने वाले अहम मुकाबले में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 5 रन से हरा दिया। इसके साथ ही टीम इंडिया सेमीफाइनल के बिल्कुल करीब पहुंच गई है। बांग्लादेश के कप्तान शाकिबुल हसन ने टॉस जिताकर भारत को पहले बैटिंग का न्योता दिया। लोकेश राहुल, विराट कोहली की हाफ सेंचुरी और सूर्या के कैमियो की मदद से भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 184 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश के ओपनर लिटन दास ने जबरदस्त शुरुआत की। बारिश शुरू होने से पहले बांग्लादेश ने 7 ओवर में 66 रन बनाए थे और उसका कोई विकेट नहीं गिरा था। बहरहाल बारिश रुकने के बाद बांग्लादेश को डकवर्थ लुइस नियम के तहत 16 ओवर में 151 रन का रिवाइज्ड टारगेट मिला। यहीं से रोहित की टीम ने खेल पलट दिया और बांग्लादेश हार गई।
श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ के पास गांव राजपुरा पिपरेन में पिता और मामा के झगड़े में एक 3 साल की मासूम की डंडे की चोट लग जाने से मौत हो गई। थानाधिकारी रामकुमार लेघा ने बताया कि इस संबंध में मासूम के पिता फतेह सिंह की ओर से उसके मामा मेहरचंद के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाया गया है। थानाधिकारी के अनुसार 30 अक्टूबर को खेत में नरमा चुगाई के समय पति पत्नी में नरमा चुगने की बात को लेकर झगड़ा हो गया। इस पर फतेह सिंह ने पत्नी गुलशन से मारपीट की तो उसका 1.5 माह का बच्चा गोद से गिर गया। इस बात को लेकर साले मेहरचंद की बहनोई से नोकझोंक हो गई। इसके बाद रात को किसी समय मेहरचंद ने शराब के नशे में सोए हुए फतेह सिंह पर हमला कर दिया। इस दौरान पास में सो रही शीतल के सिर पर डंडे की चोट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गई और बीकानेर रेफर किए जाने के दौरान दम तोड़ दिया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में मानसा पुलिस ने राजस्थान के हनुमानगढ़ से सरबजोत सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस को शक है कि मूसेवाला की हत्या के लिए गैंगस्टर दीपक उर्फ टिन्नू को इसने गाड़ी मुहैया करवाई थी। पुलिस उसको कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। सरबजोत सिंह का नाम भी टिन्नू से ही पूछताछ में सामने आया है। पुलिस को उम्मीद है कि उसकी गिरफ्तारी से कुछ और सुराग हाथ आएंगे। सरबजोत की गिरफ्तारी पहले से गिरफ्तार गैंगस्टर दीपक टिन्नू की निशानदेही पर की गई है। बता दें कि मूसेवाला की हत्या से पहले टिन्नू ने सरबजोत सिंह को गाड़ी मुहैया करवाने के लिए कहा था। सरबजोत ने कहा था कि वह गाड़ी दे देंगे। पुलिस अब सरबजोत को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी में है। पूछताछ के दौरान सरबजोत सिंह के कई और खुलासे होने की संभावना है। अजमेर के किशनगढ़ कस्बे के रूपनगढ़ थाना क्षेत्र में बीती रात एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके पहले मृतक ने सुसाइड नोट भी लिखा। जानकारी के अनुसार किशनगढ़ उपखंड क्षेत्र के रूपनगढ़ थाना क्षेत्र में नोसल गांव में 25 वर्षीय ओम प्रकाश रैगर ने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का सुसाइड नोट सोशल मीडिया पर आ गया। मृतक ने सुसाइड नोट में दीपावली पर स्थानीय व्यक्ति के झगड़े को लेकर रूपनगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने तथा राजनीतिक दबाव में रिपोर्ट को हल्का करने के आरोप लगाए हैं। इसके बाद विवाद गहरा गया। लोग सीएससी के बाहर धरने पर बैठ गए। परिजनों ने न्याय नहीं मिलने तक शव उठाने से इनकार कर दिया। इस मामले में भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रूपनगढ़ पहुंचे। वही पुलिस ने पूरे मामले में 4 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें कृष्णाराम गुर्जर, कानाराम, नंदाराम और पूर्व सरपंच रणजीत सिंह के नाम शामिल हैं। वहीं अन्य 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। राजस्थान में नवंबर और दिसंबर महीने में 1 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं के बिजली के बिल बढ़कर आ सकते हैं। बिजली कंपनियां यूजर से 3 महीने का 21 पैसे प्रति यूनिट सरचार्ज वसूलने जा रही है। साथ ही 2 महीने के बिजली बिल के बराबर एडवांस में सिक्योरिटी राशि की वसूली भी बिजली कंपनियां शुरू कर रही हैं। इसके लिए बिजली डिस्कॉम्स के चीफ इंजीनियर और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से लेकर लेवल तक टारगेट पूरे करने के निर्देश दे दिए हैं। हालांकि टारगेट कितना है यह सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। तीनों बिजली कंपनियों जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ये चार्ज वसूलेंगी। बीकानेर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुल्लूवाली की 12वीं क्लास की स्टूडेंट 4 बच्चों को बाइक पर बैठाकर स्कूल से घर जा रही थी। रास्ते में दूसरी बाइक से टक्कर से चारों को गंभीर चोटें आई हैं। उपचार के लिए इन्हें खाजूवाला के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। खाजूवाला के गुल्लूवाली गांव में ये हादसा हुआ, जहां एक बाइक पर 17 वर्षीय 12वीं क्लास की बालिका 4 बच्चों को मोटरसाइकिल पर बैठाकर स्कूल से घर जा रही थी। इस दौरान सामने से आई एक बाइक के साथ आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसकी वजह से बाइक पर सवार चारों बच्चे घायल हो गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खाजूवाला पहुंचाया गया है, जहां पर उपचार चल रहा है।